हेलो साथियों, स्वागत है आप सबका सोच ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई-लिखाई खूब बढ़िया चल रहा होगा। अगर आप भी बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 में एग्ज़ाम दीजिएगा तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित का टॉप 10 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है? यह प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। अगर आप लोग क्लास में नए हैं तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग इसी तरह क्लास देखने के लिए। साथ में आप लोग भी आंसर दीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। 10 इंटू 10 इनवर्स एक्स डीएक्स, यह प्रश्न 2025 में पूछा गया है। इसका क्या करना है, आप लोग को इंटीग्रेशन निकालना है, समाकलन निकालना है। देखिए, हम लोग जो प्रश्न दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है आपका यहाँ पे कि 10 इंटू में 10 इनवर्स एक्स और डीएक्स। देखिए, आपको एक फार्मूला पता होगा। फार्मूला क्या पता होगा आपको यहाँ पे, कि यहाँ देखिए कि 10 इंटू 10 इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है? आप लोग भी कमेंट करके बताइए कितना होता है? एक्स होता है। इसी तरीके से यहाँ देखिए 10 इंटू 10 इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक्स हो जाएगा और डीएक्स हो जाएगा। ठीक है? अब देखिए इसका क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, इसका समाकलन क्या हो जाएगा? इसका समाकलन हो जाएगा आपका यहाँ पे एक्स स्क्वायर बटा 2 और प्लस का के हो जाएगा। ठीक है? एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस का के। एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? ए हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न। ठीक है, आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा। 2 नंबर प्रश्न है आपका यहाँ पे, तो इसका क्या करना है? समाकलन ज्ञात करना है। निश्चित समाकलन यह है। यहाँ इसका दिया होगा आपका यहाँ पे, पहले प्रश्न लिख लेते हैं। लिमिट दिया हुआ है, 0 से 1 दिया हुआ है और 3x स्क्वायर दिया हुआ है और dx, इसका यह प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए 3 कांस्टेंट वैल्यू, इसको क्या करेंगे? बाहर कर लेंगे। जब बाहर कर लेंगे तो यहाँ की लिमिट क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे 0 से 1 हो जाएगा। बचेगा क्या आपका यहाँ पे? एक्स स्क्वायर dx। ठीक है? तो 3 का तो 3 लिखेंगे और एक्स स्क्वायर डीएक्स का समाकलन क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक्स क्यूब बटा 3 हो जाएगा, क्योंकि आप लोग समाकलन पढ़ा है। ठीक है? तो इसका लिमिट क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0 से 1 हो जाएगा। पेन थोड़ा बदल लेते हैं हम लोग। ठीक है? तो देखिए 3 गुना ये जो बट्टा में 3, इसको बाहर कर लेंगे तो 1/3 हो जाएगा बाहर, तो बचेगा क्या यहाँ पे? एक्स क्यूब। लिमिट कितना है आपका यहाँ पे? 0 से 1 है। देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा? एक्स क्यूब। ठीक है? और लिमिट क्या आपका यहाँ पे? 0 से 1 हो जाएगा। तो देखिए, एक बार क्या करेंगे? x की जगह पे आपको 1 रखना है। 1 का क्यूब हो जाएगा और माइनस का एक बार क्या करना है? x की जगह पे 0 रखना है, तो 0 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है? 1 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा और माइनस का 0 क्यूब 0 होगा और 1 में से 0 घटाएँगे तो कितना होगा? 1 हो जाएगा। तो आपको एक ये होगा, 1 होगा। 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न। तो ये 3 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि cos इनवर्स x प्लस sec इनवर्स 1/x, इसका मान क्या होगा? तो जो प्रश्न है उसको लिख लेते हैं। प्रश्न है आपका यहाँ पे cos इनवर्स एक्स प्लस का सेक इनवर्स 1/x, इसका क्या करना है? मान ज्ञात करना है। आप लोग देखिए यहाँ पे इसका मान क्या होगा? देखिए, आपको एक फ़ॉर्मूला पता होगा कि कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है? फ़ॉर्मूला बताएँ। कॉस इनवर्स एक्स बराबर फ़ॉर्मूला होता है आपका यहाँ पे सेक इनवर्स 1/x होता है कि नहीं होता है? तो 1 बटा सेक इनवर्स 1/x की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग? कॉस इनवर्स एक्स लिखेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे? कॉस इनवर्स एक्स, तो एक तो पहले से है और इसके जगह पे क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है? और कॉस इनवर्स एक्स को जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका यहाँ पे? 2 कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। 2 कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा और 2 कॉस इनवर्स एक्स बराबर फ़ॉर्मूला क्या होता है? तो 2 कॉस इनवर्स एक्स बराबर फ़ॉर्मूला होता है आपका यहाँ पे कॉस इनवर्स 2 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का 1, यही फ़ॉर्मूला होता है। ठीक है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, हम लोग 4 नंबर प्रश्न। देखिए, आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा। देखिए 4 का प्रश्न है, यह प्रश्न 2025 में पूछा गया बिहार बोर्ड में। यहाँ पे लिखा हुआ है सभी प्रश्न का। ये 10 दिया हुआ है, इंटू में 1/2 दिया हुआ है, 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स 1/x, इसका क्या करना? मान ज्ञात करना। जो प्रश्न है उसको लिख लेते हैं। प्रश्न है आपका यहाँ पे कि 10 मध्यम कोष्ठ दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है, इंटू में दिया हुआ है आपका यहाँ पे 10 इनवर्स एक्स प्लस का 10 इनवर्स 1/x दिया हुआ है। ठीक है? और मध्यम कोष्ठ में बंद है। तो देखिए, आपको एक फार्मूला पता होगा। देखिए, ये सारा खेल फार्मूला का है। अगर फार्मूला आपको याद नहीं है तो सवाल आपको नहीं बनेगा। आप लोग ध्यान रखें। इसलिए फार्मूला आप लोग अच्छे से याद कीजिए कि कॉट इनवर्स एक्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो कॉट इनवर्स एक्स बराबर फॉर्मूला आता है आपका यहाँ पे कि टेन इनवर्स 1/x, क्योंकि यह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है। ठीक है? तो यहाँ देखिए 10 का तो 10 लिखेंगे, इंटू क्या होगा? 1/2 हो जाएगा। टेन इनवर्स एक्स का 10 इनवर्स एक्स लिखेंगे और देखिए 10 इनवर्स 1/x की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग? कॉट इनवर्स एक्स लिखेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है? कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब देखिए, अब एक फ़ॉर्मूला और होता है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस का कॉट इनवर्स एक्स। बताएँ, अभी-अभी क्या होता है फ़ॉर्मूला? तो टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है। कितना होता है? पाई बाई 2 होता है। यहाँ भी हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है? यहाँ जो लिखा हुआ है 10 इनवर्स 10 1/2
अब देखिए इतना की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए टेन इनवर्स एक्स है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, इसके जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, पाई बाय टू लिखेंगे। तो इंटू क्या होगा आपका यहाँ पे, पाई बाय टू हो जाएगा। इंटू में क्या होगा आपका यहाँ पे, पाई बाय टू हो जाएगा। जब पाई बाय टू हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ देखिए टेन, इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे पाई बाय फोर हो जाएगा। और पाई बाय चार का मान कितना होता है, एक होता है। तो ये 45 डिग्री का मान एक होता है, तो यही तो होगा इसका आंसर। तो चार का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं पांच का प्रश्न, देखिए पांच का प्रश्न है आपका यहाँ पे, वेक्टर दिया हुआ है, इसका क्या करना है, मापांक ज्ञात करना है, परिमाण ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ देखिए जो प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ मापांक ज्ञात करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ देखिए रूट में क्या हो जाता है आपका, इसका मान निकालना होता है। तो एक का गुना कितना है, एक है, तो एक का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस जे का गुना क्या है, माइनस एक है, तो माइनस एक का स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस का आपका यहाँ पे के का गुना का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे माइनस का तीन का स्क्वायर हो जाएगा। और रूट में यही तो मापांक निकालते हैं, ऐसे ही एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, प्लस माइनस एक का स्क्वायर एक होगा, और माइनस तीन का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, 9 हो जाएगा। और सबको जोड़िएगा तो कितना होगा आपका यहाँ पे, रूट में 13 हो जाएगा। रूट का क्या होगा आपका यहाँ पे, 9 10 11 हो जाएगा। रूट का 11 हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पांच का। देखिए अगर आप तो यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें, और चैनल का नया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न। देखिए 6 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, कि मैट्रिक्स का गुना करना है। जो यहाँ पे मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको गुना करना है। जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको लेते हैं हम लोग। एक दिया हुआ है, दो दिया हुआ है, तीन दिया हुआ है और चार दिया हुआ है। यह मैट्रिक्स दोनों दिया हुआ है, ठीक है। इंटू में क्या है आपका यहाँ पे, चार है, जीरो है और जीरो है, चार है। तो क्या करना है, इसको गुना करना है। तो गुना करते हैं हम लोग, ठीक। अब ये गुना करते हैं हम लोग, पहले पेन बदल लेते हैं तो कोई अच्छा। देखिए इसको गुना कीजिएगा तो क्या होगा, एक को चार से गुना कीजिएगा। देखिए एक को चार से गुना कीजिएगा तो एक गुना चार कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, चार हो जाएगा, प्लस। ठीक है, फिर दो को जीरो से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, दो गुना जीरो जीरो हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे एक को जीरो से गुना कीजिएगा, एक सेकंड पीछे। ठीक है, एक को अगर जीरो से गुना कीजिएगा तो कितना होगा आपका यहाँ पे, जीरो हो जाएगा। और दो को चार से गुना कीजिएगा तो चार गुना दो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, प्लस का आठ हो जाएगा। फिर देखिए तीन को चार से गुना कीजिएगा तो चार गुना तीन कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, 12 हो जाएगा, प्लस। फिर चार को जीरो से गुना कीजिएगा तो चार गुना जीरो कितना होगा आपका, जीरो हो जाएगा। फिर देखिए तीन को अगर जीरो से गुना कीजिएगा तो तीन गुना जीरो जीरो हो जाएगा। और फिर देखिए यहाँ पे चार को चार से गुना कीजिएगा, चार गुना चार कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, 16 हो जाएगा, ठीक है। अब जोड़िए, चार को जीरो को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, चार को जीरो को जोड़िएगा तो चार और जीरो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, चार हो जाएगा। और जीरो को आठ को जोड़िएगा तो कितना होगा, आठ हो जाएगा। 12 को जीरो को जोड़िएगा तो कितना होगा आपका यहाँ पे, 12 हो जाएगा। जीरो को 16 को जोड़िएगा तो कितना होगा आपका यहाँ पे, 16 हो जाएगा। तो चार आठ बारह सोलह, चार आठ बारह सोलह इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चार आठ बारह सोलह, नौ छह का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं सात का प्रश्न। तो सात का प्रश्न है आपका यहाँ पे, इसका क्या निकालना है, अवकलन निकालना है। लॉग एक्स पे पावर कितना दिया, एक्स दिया हुआ है। इसका लॉग क्या करना है हमको, अवकलन निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। जो प्रश्न दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। डी दिया हुआ है यहाँ पे, लॉग एक्स पे पावर 100 बटा कितना है आपका यहाँ पे, डी एक्स दिया हुआ है, ठीक है। इसका क्या करना है हम लोग को, अवकलन ज्ञात करना है। तो आपको एक फार्मूला देखिए हम लोग पता होगा, फार्मूला क्या पता होगा आपको यहाँ पे, देखिए जैसे लिखते हैं हम, लॉग लॉग एम पावर एन, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे, एन लॉग एम हो जाता है। एन लॉग क्या होता है आपका यहाँ पे, एम हो जाता है, ये फार्मूला होता है। इस तरीके से यहाँ देखिए क्या लिखेंगे हम, डी, यहाँ देखिए एक्स पावर कितना लिखा हुआ, 100। तो क्या होगा आपका यहाँ पे, 100 हो जाएगा, इंटू में लॉग एक्स हो जाएगा, ठीक है। बटे कितना होगा आपका यहाँ पे, डी एक्स हो जाएगा। तो डी एक्स हो जाएगा, तो अब देखिए इसको कैसे लिए बनाएंगे हम लोग। 100 कांस्टेंट वैल्यू है, इसको बाहर कर लेंगे। जब 100 बाहर कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, डी लॉग एक्स बटा डी एक्स। एक सा का तो 100 लिखेंगे, गुना लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है, लॉग एक्स का अवकलन होता है 1 बटा एक्स होता है। तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 100 बटा एक्स होगा। इसका आंसर कितना होगा, 100 बटा एक्स हो जाएगा, ठीक है। 100 बटा एक्स, सात का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं आठ का प्रश्न। ठीक है, आठ का प्रश्न है आपका यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक दो तीन। इसका क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है, अपवर्त निकालना है, ठीक है। अपवर्त मैट्रिक्स निकालना है। यहाँ देखिए प्रश्न दिया हुआ है आपको यहाँ पे, एक दो तीन, यह एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको ट्रांसपोज निकालना है, यानी कि परिवर्त निकालना है। तो परिवर्त की यह रो में है तो रो को क्या करना है, कॉलम में बना देना है। एक दो तीन, यह सिंपल सा होता है, आप लोग पढ़ा होगा, ठीक है, मैट्रिक्स में। तो आठ का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे, बी हो जाएगा। एक दो तीन देखिए, ऑप्शन बी में भी है, ऑप्शन डी में भी है, कोई बात नहीं है, किसी एक में होगा, लेकिन यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है तो आपको देख लीजिएगा, ठीक है। देखते हैं नौ का प्रश्न। नौ का प्रश्न है आपका यहाँ पे, लॉग 5x का क्या निकालना है आपका, अवकलन निकालना है। जो प्रश्न है उसको लिख लेते हैं। प्रश्न है आपका यहाँ पे, डी लॉग 5x बटा डी एक्स, ठीक है। इसको ये किस तरीका से तोड़ेंगे हम लोग, तोड़ते हैं इसको। क्या होगा, डी लॉग 5x बटा डी 5x गुना डी 5x बटा डी एक्स,
ठीक है? थोड़ा हम लोग पेन बदल लेते हैं, दूसरा पेन ले लेते हैं। अब देखिए, log x का अवकलन क्या होता है? तो log x का होता है 1/x, यहाँ पे देखिए x की जगह पे क्या लिखा हुआ है 5x, तो यहाँ पे क्या होगा 1/5x हो जाएगा। गुना 5 कांस्टेंट वैल्यू है, तो 5 हो जाएगा और dx/dx का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो गुना 1 हो जाएगा। ये 5 से 5 कैंसल हो गया, तो 1 गुना 1 करेंगे तो 1 होगा। नीचे में क्या बच गया? x बच गया, तो 1/x, इसका सही आंसर क्या होगा? 1/x हो जाएगा 9 का। देखते हैं 10 का प्रश्न। ये 10 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, इसका क्या करना है? हम लोग को गुना करना है। जो प्रश्न दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। प्रश्न है आपका यहाँ पे देखिए, 2, 3, 5 और 7 दिया हुआ है। ठीक है? 2 और 5 दिया हुआ है। इसका क्या करना है? गुना करके हम लोग को लिखना है। जो गुना करके लिखेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे। इसको इससे गुना कीजिए। जब इसको 2 गुना 2 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा। प्लस को 3 से 5 को गुना कीजिएगा। 3 गुना 5 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 15 हो जाएगा। ठीक है? तो देखिए 5 को फिर 2 से गुना कीजिएगा, तो 5 गुना 2 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 10 हो जाएगा। प्लस 7 को 5 से गुना कीजिएगा, तो कितना होगा आपका यहाँ पे 35 हो जाएगा। दोनों को जोड़ के लिख दीजिए। 15 और 4 कितना होगा 19 हो जाएगा। और यहाँ देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 और 35 कितना होगा आपका यहाँ पे 45 हो जाएगा। ठीक है? 19 और 45 हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? 19 और 45, ऑप्शन नंबर डी। 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है? यह आज का आखिरी प्रश्न था। अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप लोग कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आपको क्लास कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।